नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। आम आदमी पर महंगाई की बात पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी है और अब आम आदमी के रसोई तक यह आग पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है और अन्य वस्तुओं के साथ सब्जियों की आवक प्रभावित हो रही है। परिणाम स्वरूप सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। इससे गृहिणियों का बजट गड़बड़ा गया है और धीरे धीरे आम आदमी की थाली से सब्जियां गायब होती जा रही हैं। मंडियों में लोकल सब्जियों की आवक घटने और बाहर से आ रही सब्जियों का ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ने से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। और साथ ही हम आज बात करेंगे कि देश में बढ़ रही गर्मी को लेकर क्या स्थिति है, जहां गर्मी का मौसम लोगों को अभी से तड़पाने लगा है और इसके कड़े तेवर के बीच तेज धूप और तपिश परेशान कर रही है। यह मौसम आम परेशानी का सबब बन गया है। गर्म हवाओं से गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है और पारा 44 के पार भी जा पहुंच रहा है, जिससे कि हाहाकार मचा हुआ है। तो लगातार महंगाई लोगों को परेशान कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब महंगाई पर कंट्रोल होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर सीधा ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ रहा है। इससे जो रोजाना जरूरतमंदी चीजें हैं लोगों के लिए वो महंगी हो रही हैं। सब्जियों की बात करें या फिर हम बाकी राशन की बात करें, हम खाद्य तेल की बात करें, सारी चीजों पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। जो सीधा बोझ है वो जेब पर लोगों की पड़ रहा है। एक तरफ तो एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ गर्मी। ये देखिए, एक तरफ जहां सब्जियों की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है तो नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। 350 रुपए किलो से लेकर 400 रुपए किलो तक नींबू के भाव बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में एक सहारा नींबू बड़ा होता है गर्मी में, गर्मी दूर करने का। और जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो शिकंजी पीते हैं, पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, नींबू पानी पीते हैं। अब आप सोचिए कि एक तरफ महंगाई से नींबू के भाव बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तो कैसे लोग गर्मी से भी राहत पाएं और कैसे महंगाई से भी राहत पाएं, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। पंकज, क्या स्थिति बनारस में है? महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, रिएक्शंस लोगों के क्या मिल रहे हैं बनारस में? पंकज जी पराग, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि महंगाई, गर्मी तो लोगों को पहले ही मारी हुई थी, उसके बाद महंगाई ने भी जो है थाली से उसका जो जायका बिगाड़ दिया। लोग महंगाई से एकदम त्रस्त हैं। सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों के जो भाव हैं, जो दाम है, वो आसमान छू रहे हैं। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैंने कुछ देर पहले कुछ गृहिणियों से भी बात की, कुछ हाउस वाइफ थी या कुछ जो वर्किंग लेडी थी, उनसे भी मैंने बात की थी। उनका भी कहना था कि उनका जो पॉकेट का जो बजट है वो बिगड़ता जा रहा है। देखिए, मैं अभी सब्जी मंडी पे खड़ा हूँ। ये नाटी इमली, बनारस की नाटी इमली सब्जी मंडी है। यहाँ पे है, देखिए, तमाम जो सब्जी जो है लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और जो आम दिनों में जो दाम रहते हैं, भाव रहते हैं, इस समय उसके दुगने भाव हैं।
समझ सकते हैं आप। ये परवल की बात करें तो परवल लगभग 80-100 ऐसे बिक रहा है बनारस में। भिंडी की बात करें तो भिंडी 80 रुपए किलो बिक रही है। अगर लौकी की बात करें, कोहड़े की बात करें, नेनुए की बात करें, सभी 40 रुपए किलो के हिसाब से भाव से बिक रहा है। टमाटर की बात करें 30 रुपए किलो चल रहा है। खीरा जो आम दिनों में 10 से 20 रुपए किलो बिकता था, इस समय 30 से 40 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है। तो आप समझ सकते हैं बनारस में ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में महंगाई ने जो आग लगाई है, लोगों का जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए मेरे संग जो सब्जी के दुकान के जो मालिक हैं वो हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या भाई क्या नाम है? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? दिनेश यादव। दिनेश, ये बताइए क्या कारण है इतनी सब्जी इतनी महंगी क्यों आ रही? गर्मी से नहीं आ रही है, गर्मी से कारण नहीं आ रही है। आम दिनों के हिसाब से जो भाव लगभग दुगने चल रहे हैं। देखिए बात करने से बचना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से सब्जी के दाम इतना बढ़ रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है पॉकेट पे, कितना? भैया मार्केट में तो ये आम बात है, गर्मी की वजह से सामान आजकल गल पिल रहा है। क्या करें, 10 किलो धनिया लाइए तो 5 किलो फेंका जा रहा है। क्या बात है, अंदाज गर्मी का ही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। चेहरे का पोजीशन देखिए, बात करिए इससे। नींबू जैसे आम दिनों में बात करें तो बड़े नींबू 2 रुपए 3 रुपए बिकते थे, इस समय 10-10 रुपए में नींबू बिक रहे हैं। मैं तो चौकन्ना हो गया जब मैंने पूछा मंडी में कि नींबू कैसे, तो बताया 120 रुपए। तो हमने कहा सैकड़ा, क्योंकि बनारस में सैकड़े के हिसाब चलता है। जब उन्होंने कहा दर्जन तो मैं तो मेरे होश फाख्ता हो गए कि भाई दर्जन 120 रुपए, 10 रुपए का एक नींबू। जब मार्केट में नींबू ही नहीं रहेगी दाम बढ़ेगा नहीं। गर्मी की वजह से सामान खराब होने की अभी तो हर बार पड़ती है, इस बार ही कभी ऐसा नहीं आया, इस बार ऐसा क्या हो? इस बार आप सरकार से पूछिए, ये बात आप सरकार से उठाएंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। क्या कहेंगे आप, किसको मानते हैं जिम्मेदार, जो महंगाई इतनी पड़ रही है? जिम्मेदार जो सरकार जो इतना जन कल्याण योजना में पैसा खर्च कर रही है ना, उसी की देन है सब। तेल इतना महंगा हो गया है, या कड़ुआ तेल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, तो ये सब इतनी महंगी है नहीं। खाली जन कल्याण योजना की वजह से सरकार आम जनता से ले रही है और गरीबों को दे रही है, बस, और इसका कुछ नहीं है। इतनी महंगाई होना नहीं चाहिए। तो आपको बता दें, यही मामला है। जन कल्याण योजना बंद कर देगी, ये काम खत्म हो जाए। अब सरकार से कहिए आप लोग, हमारे माध्यम से फ्री का देना बंद करे, ये देश एक दिन बर्बाद हो जाएगा फ्री का बांटते बांटते। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, लोगों का ये कि कहीं ना कहीं सरकार को जो है दोषी मान रहे हैं। उनका कहना है सरकार की जो विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं वो भी कहीं महंगाई का कारण बन रही है, वो तड़का महंगाई का जो लोगों को सता रहा है। तो पराग आप देख सकते हैं, बनारस की बात करूं तो बनारस में भी काफी महंगाई है। बनारस में लोगों गर्मी से तो परेशान थे ही, उसके अब जो महंगाई है वो लोगों को अच्छा खासा परेशान कर रही है। जी पराग। पंकज, हैरानी की और चौंकाने वाली बात तो यह है कि नींबू के दाम सेब और अनार के दाम से भी आगे निकल गए हैं। अब जब लोग गर्मी में बाहर निकलते हैं तो नींबू पानी पीते हैं। कैसे गर्मी से राहत मिलेगी अगर नींबू महंगा होगा? तो जाहिर तौर पर शिकंजी का गिलास भी महंगा हो जाएगा। महंगाई की मार भी और बढ़ती जो तपिश है, जो मौसम है, वो भी लोगों को मार रहा है। बिल्कुल सही कहा पराग आपने कि नींबू से लोगों को गर्मी में बहुत राहत मिलती थी। नींबू, क्योंकि नींबू लोग शिकंजी पीते थे, गन्ने के रस में नींबू का सेवन होता है, आम के पन्ने में नींबू का सेवन होता है, तमाम तरीके के जो सब्जियों के या फलों के जो जूस होते हैं उसमें भी लोग जो थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए और फायदे के लिए नींबू का इस्तेमाल करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है फलों के रेट को नींबू इस समय जो है मात दे रहा है। नींबू का जो दाम बढ़ रहा है वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, आखिर क्या ऐसी बात है कि नींबू का दाम इतना बढ़ गया, क्योंकि आम लोगों के पहुंच से जो है नींबू वो दूर होता जा रहा है। जी पराग। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा एक बार तस्वीर आप जरा दिखाइए। यहाँ पर क्या भीड़ पहले से कम है? क्योंकि पहले लोगों की भीड़ ज्यादा रहती थी सब्जी मंडियों में, फल मंडियों में। अब मुझे लग रहा है कि लोग शायद कम आ रहे हैं। गर्मी का भी क्या ये कारण हो सकता है? और क्या महंगाई एक बड़ा कारण इसका है, पंकज? जी बिल्कुल। देखिए मैं अपने सहयोग से दिखाएंगे। देखिए सब्जी मंडी में मैं हूं खड़ा, और यहाँ पे जैसे आम दिनों में बहुत भीड़ होती थी, वो भीड़ कम है। इसके कहीं ना कहीं देखिए महंगाई बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा थोड़ा गर्मी है, वो भी एक कारण है, पर महंगाई जो सबसे बड़ा कारण है। जैसे देखिए ककड़ी की बात करूं, ककड़ी 80 रुपए किलो बिक रही है बनारस में। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई का जो तड़का लोगों को बहुत परेशान किया है, बहुत हैरान किया है। गर्मी से लोग तो त्रस्त थे ही, पेट्रोलियम पदार्थों के जो दाम बढ़े, खाद्य तेलों के जो दाम बढ़े, उसके बाद तमाम खाद्य वस्तुओं के जो दाम बढ़े, उसके बाद जब सब्जी के दाम बढ़े, उससे लोगों को काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की थाली से
जो चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, वो कम होती जा रही हैं। तो अपने सहयोगी से मैंने कहा है कि दिखाने के लिए और भी दिखाएंगे, सहयोगी कहेंगे दिखाई। देखिए तमाम जो मंडी में मैं खड़ा हूँ, तमाम ठेले पे अभी खाली है, इक्के दुक्के जो ग्राहक आ रहे हैं वो हैं। कुछ बहन जी हैं, उनसे बात करेंगे। कितना प्रभाव पड़ रहा है महंगाई का? बहुत महंगा हो रहा है। सब्जी तो अभी पत्ता गोभी लिए 20 रुपया का, छोटी सी 10 रुपया। हाँ तो अभी मोल भाव कर रहे हैं ना। हाँ? देखिए कुछ और भी लोग हैं। भैया महंगाई पड़ रही है, क्या कहेंगे महंगाई? क्या कहेंगे, बहुत महंगाई हो बढ़ रही है। अब नींबू के ले लीजिए, जो 10 का 4 था, 10 का 2 है। क्या कहेंगे? मोदी जी ये सब मुक्ति में भैया हो गए भैया। जी पंकज, देखिए कहीं ना कहीं लोग जो है सरकार से नाराज हैं, सरकार को घेरना चाह रहे हैं कि ठीक है। सरकार का जो प्रयास है ठीक है। वो सही नहीं चल रहा है, इसलिए महंगाई से लोगों को ठीक है। निजात जी। नहीं मिल रही है। ठीक है। देखिए मैं तमाम सब्जी मंडी में घूम रहा हूँ, लोगों से ठीक है। बात करने का प्रयास जी। कर रहा हूँ। एक ठीक बहन है, जी, उनसे पंकज। भी बात करना चाहेंगे। जी। बहन जी क्या ले रही हैं? सब्जी ले रहे हैं, आलू प्याज। कितना महंगा हुआ है? हाँ महंगा तो हो गया है, महंगा तो हुआ ही है। लेकिन अब यही रहता है ना कि अब महंगाई कुछ अच्छा भी हुआ है तो कुछ महंगा, कुछ तो आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो हम लोग को देना ही पड़ेगा ना। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ महंगाई, कुछ न कुछ सहना ही पड़ेगा। चलिए पंकज, आप बजट बने की बात रहिए, करें, आपके लौटूंगा किचन के बजट पंकज, पे कितना आप आपके पास मैं लौटूंगा, आप हमारे किचन साथ के बने बजट में रहिए। बहुत प्रभाव हम अब पड़ा है। आगरा का रुख करेंगे, जहां पर संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आगरा से। संजय, आगरा में क्या हालात है महंगाई के और गर्मी के भी? बात की जाए, कहीं ना कहीं तो लोगों को परेशान किया हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सब्जियां महंगी हो, पेट्रोल डीजल हो, तो चारों तरफ से जो आम आदमी वो परेशान नजर आ रहा है। जिस प्रकार से गर्मी से बचने के लिए कहीं ना कहीं अपने शरीर को राहत देने के लिए वो नींबू शिकंजी पी लिया करता था। अब नींबू को दामों में भी आग लगी हुई है। 350 रुपए किलो नींबू हो गया। तो कहीं नींबू महंगा होने के बाद उस शिकंजी जो थी वो भी महंगी हो गई है। तो महंगाई की मार चारों ओर से कहीं ना कहीं आम लोगों पर पड़ रही है। उस महंगाई से परेशान है। गर्मी की बात की जाए तो टेम्परेचर वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मानो सूरज आग उगल रहा हो। लोग बाहर निकलने से पहले बच रहे हैं और बच जा भी रहे हैं, तो कहने का अपने शरीर को ढककर निकल रहे हैं। तो कुछ देर धूप में रहने के बाद ही उनका शरीर का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है तो उन्हें कहीं ना कहीं रोककर और नींबू पानी, शिकंजी या तरल पदार्थ लेना है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो बच पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। ठीक है संजय, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। गाजियाबाद का रुख करते हैं। अनिल चौधरी इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता। अनिल, गाजियाबाद के लोग क्या कह रहे हैं, रिएक्शंस क्या है महंगाई का? महंगाई को लेकर लोगों का मानना क्या है, क्या इसका कारण मान रहे हैं, और सब्जियों की कीमत पर, फलों की कीमत पर कितना असर इसका पड़ रहा है? देखिए, बढ़ती महंगाई में नींबू ने निचोड़ दिया और मिर्ची ने झंझोड़ दिया, ऐसी गाजियाबाद की जनता लगातार हमसे कह रही है। क्योंकि चौतरफा मार जो है आम जनता गाजियाबाद में झेल रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। चौतरफा हमने इसलिए किया, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी लगातार वृद्धि और अपने आप में लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। चाहे वो बात करें, साथ ही हमने गृहिणियों की भी आज खबर की, उन लोगों से बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि घर चलाना ऐसे में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एलपीजी के दाम जो है बढ़े हैं। और साथ ही आटे की बात की जाए, जो पहले आटा 245 रुपए में 10 किलो आता था और वो 262 रुपए में हो गया है। वहीं सरसों के तेल की अगर बात करें तो 1 लीटर जो सरसों का तेल था वो 142 था और अब 162 रुपए हो गया है। तो कहीं ना कहीं सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है और घर चलाना लोगों पर मुश्किल हो गया है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आखिरकार जनता जाए तो जाए कहां? लगातार जनता सरकार से गुहार जरूर कर रही है, पर सरकार की तरफ से कोई भी इसके लिए ठोस कोई भी चीजें सामने नहीं आई है, ना तो महंगाई पे कोई स्थिरता आई है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जी शुक्रिया आपका अनिल, जानकारी और बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। संजय आपका, और साथ ही पंकज आपका बहुत शुक्रिया वाराणसी से हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।